कोलकाता शहर में दिगंबर जैन समाज की अनेक परोपकारी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं जो आम लोगों के साथ ही साथ साधु संतों के स्वास्थ्य के लिए भी तत्पर है। इसी में से एक संस्था है श्री दिगंबर जैन दातत्व औषधालय, जो पिछले करीब 90 साल से आम जनों के साथ ही साथ साधु संतों का इलाज आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवा के द्वारा कर रहा है। ये औषधालय बड़ा बाजार के नींबू तल्ला बैसाख स्ट्रीट में स्थित है। इस औषधालय का नवीनीकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन दिनांक 16 जुलाई को प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी श्री विनोद जी काला के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह बगल में स्थित श्री बड़ा दिगंबर जैन मंदिर के हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि इसी संस्था की एक शाखा चितपुर स्थित जैन भवन में भी है, जिसका नवीनीकरण पिछले साल काफी भव्य तरीके से किया गया था। मंच पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री विनोद जी काला, श्री महावीर प्रसाद जी काला, श्री महेंद्र जी पांड्या, श्री प्रकाश जी चंडालिया के साथ संस्था के सभापति श्री राजकुमार जी सेठी एवं मंत्री श्री भागचंद जी काला मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती सुधा जैन ने किया। 16 जुलाई 2023 को आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवे साऊणम। और उसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। संस्था के सभापति राजकुमार जी सेठी ने अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। आज से 90 साल पूर्व हमारे समाज के दूरदर्शी लोगों ने श्रीमान गजराज जी गंगवाल, श्रीमान गंभीरगंज जी पांड्या, साहू शांति प्रसाद जी जैन, वल्लभदास जी श्रावगी आदि लोगों ने विषम परिस्थिति को देखते हुए आगे जाकर के शुद्ध औषधि मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये कल्पना करके दिगंबर जैन दातव्य औषधालय की स्थापना की थी। सारे भारतवर्ष में 2200 से ज़्यादा हमारी दिगंबर पीछी है एवं सारे जैन साधु 20,000-22,000 के करीब हैं। उनके लिए शुद्ध औषधि की व्यवस्था हमारा दातव्य औषधालय पिछले 90 वर्षों से करता आ रहा है। संस्था के मंत्री श्री भागचंद जी काला ने दातत्व औषधालय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। जैन भवन स्थित औषधालय का विधिवत नवीनीकरण करके उद्घाटन किया था और आज ठीक 11 महीने बाद आज इस नींबू तल्ला स्थित औषधालय का नवीनीकरण करके विधिवत उद्घाटन हो रहा है आप लोगों के समक्ष। एक दिन जब मैंने देखा कि इसकी स्थिति ऐसी थी कि लोग मुझे कहते थे कि अगर छत गिर गई ऊपर से तो कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, तो मैंने सोचा कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा अभी मैंने लिया और फिर मैं मांगूंगा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मन में आया कि नहीं, जैन समाज इतनी धनाढ्य है और इतनी दिलदार है, इतनी परोपकारी है, इस कार्य के लिए ना करूंगा। और मैं आपको बतला दूं कि मैंने 20 जनों से लेने का विचार किया था कि 20 जनों से लूंगा और ये औषधालय बन जाएगी। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 20 का नाम लेके सोचा था और 6-7 जने अपने आप अपना नाम लिखा दिए, यानी 27 आदमी इसमें हमारे सहयोगी हैं। मंच पर मौजूद विशिष्ट लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कि समाज में कोई भी काम होता है वो टीम वर्क से होता है। टीम वर्क अगर रहेगा तो काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और टीम वर्क काम करने के लिए जो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं
उनका बहुत तन मन धन से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो अपने दातव्य औषधालय है, इसमें जितना मैं समझता हूँ गंगालाल जी बाबा जी साहब ने बहुत काम किया, उसके बाद में रतनलाल जी साहब ने काम किया। अभी जो हमारे ड्राइविंग सीट में जो आए हैं हमारे भाई जी भागचंद जी काला, गजब के आदमी, इतने नजर सवारी आदमी है, ये कहीं भी खड़े हो जाएंगे। हम लोग सब आपके साथ हैं भाई, सब साथ में, क्योंकि आपका इतना प्रेम, इतनी भावना, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, अपनत्व है और अपने जोर से बोलते हैं मेहनती काम करना है। तो इस तरह के अगर हमारे ड्राइविंग सीट में हमारे भाई साहब हो जाए तो कोई भी दातव्य औषधालय क्या बड़ी से बड़ा काम भी हल हो जाएगा। मैं आपको बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं कलकत्ते जैन समाज से बिलोंग करता हूँ। इससे महसूस करता हूँ कि जिधर जो चेहरा दिखता है वो सेवा कार्य में लगा हुआ। देखिए पुष्पांजलि का नाम ली, करीब सेकेंड जनरेशन की बात करता हूँ। सेकेंड जनरेशन आगे नहीं आती काम करने के लिए, तो सेकेंड जनरेशन पुष्पांजलि को लीजिए, जैन युवा संगठन को लीजिए, अरिहंत मंडल को लीजिए, महिलाओं के समाज को लीजिए, सबके सब लगे हुए, जुटे हुए, किसी न किसी से सहयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेवा भाव में लगे हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस उम्र में भी लगे हैं, जुटे हुए हैं, जोरों से लगे हुए हैं। और ऐसा जोर देखने कहाँ, दिन रात एक ही ख्याल, इस उम्र में भागचंद जी काला साहब और हम तो एक ही उम्रवासी हैं, एक ही उम्र के हैं, हम लोग बराबर के हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए उम्र का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उम्र से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दिल का जोश हो तो सब कुछ कर सकता। जोश की जरूरत है। आदरणीय सेठी जी, अध्यक्ष महोदय, काला जी, लगता है कि वास्तव में इन्होंने संस्था को, समाज को कितना कुछ देने की भावना इनके मन में है। भागचंद जी साहब कह रहे थे कि संस्था से इतना जुड़ाव हो गया है कि अब छोड़ते मन नहीं बन रहा है। भाई साहब आप छोड़ेंगे भी तो लोग नहीं छोड़ने देंगे। मंच पर मौजूद विशिष्ट लोगों का सम्मान किया गया। इस औषधालय के नवीनीकरण में सहयोग देने वाले दाताओं का भी सम्मान किया गया। नरेश जी सेठी की तबीयत बीच में कुछ गड़बड़ थी। इनका मेरे पास फोन आया कि भागचंद जी, वैद्य जी का उपचार अगर कराऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? मुझे विश्वास है कि आप जरूर ठीक हो जाओगे। इनको वैद्य जी ने देखा, दवा दी और मुझे 3-4 बार इन्होंने कह दिया कि यार जादू हो गया भागचंद जी, मैं एकदम ठीक हो गया। इस व्यक्तित्व के धनु को मैं समझता हूँ कलकत्ता समाज के सभी व्यक्ति परिचित हैं। ये केवल औषधालय ही नहीं, सब काम में आगे रहते हैं। संस्था से जुड़े चिकित्सक, सेवा कर्मी आदि का भी सम्मान किया गया। श्रीमती सुधा जैन का भी सम्मान किया गया। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। दातत्व औषधालय की उम्र आज भले ही 90 साल हो गई हो, पर दिन प्रतिदिन ये संस्था बूढ़ी होने के बजाय और जवान होती जा रही है, जिसके लिए संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेठी, श्री भागचंद जी काला, कोषाध्यक्ष निर्मल जैन, संयोजक सुबोध पाटनी समेत संस्था के सभी सदस्यों का योगदान है। कार्यक्रम के पश्चात आए हुए मेहमानों के लिए वात्सल्य भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। कोलकाता शहर को वाकई ऐसी संस्थाओं पर नाज है जो लाभ हानि की चिंता किए बिना समाज के लोगों के काम आती है और खासकर हमारे पूज्य साधु संतों के इलाज के लिए तत्पर रहती है और उन्हें शुद्ध आयुर्वेदिक
यह होम्योपैथिक दवा उपलब्ध कराती है, चाहे वो कितने भी हजार किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ऐसी ही संस्थाएं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनाती है वह जिंदगी।